खिंचवाई जा रही है। तो अच्छा, आज का खुशी का दिन है प्रदेशवासियों के लिए, बड़ी सौगात का दिन है कि प्रदेशवासियों को यात्रा के लिए आज जो बसें हैं वो दी जा रही है। और आगामी दिनों में यानी कह सकते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है, तो यानी जो प्रदेश की जो माता बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको यात्रा में एक कह सकते हैं कि काफी सुविधाएं मिलेगी जी। और जो कह सकते हैं कि जो बसों में जो मारामारी की है वो समस्या खत्म होगी। यानी तमाम सभी आगारों के लिए जो बसें अलॉट होगी तो एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य दूसरे राज्य में जो यात्रा है वो सुलभ हो सकेगी। जी बिल्कुल। और दामोदर देखिए, क्योंकि लोगों के लिए तो सौगात है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो चालक परिचालक है उनकी भी खुशी अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब मुखिया के साथ उन्हें फोटो खिंचाने का भी मौका मिले और सीधे बात करने का मौका मिले। देखिए, ये बड़ी बात है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। इन्होंने देखा है कि नीचे गरीबी से कैसे निकले हैं ये, और इस गरीबी को भी इन्होंने देखा है। तो वो जो संघर्ष है वो तमाम सभी जानते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी की जो अधिकतर यही देखा गया है कि तमाम जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे ज्यादा मिलना ये पसंद करते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं कि यदि सरकार की ओर से या क्या और लोगों के लिए किया जा सके ताकि जो सुविधाएं लोगों को मिल सके। यानी कह सकते हैं कि ये पहला, देखिए आप सामने मुख्यमंत्री आप जो रोडवेज बसों को है वो हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हो जो हरी झंडी दिखा रहे हैं, बस यहाँ से रवाना कर रहे हैं। तो प्रदेश के विभिन्न डिपोज के लिए बसें रवाना हो चुकी है। देखिए हरी झंडी दिखा के प्रदेशवासियों को आज ये सौगात दी जा रही है और अब जो यात्री हैं इन बसों में यात्राएं कर सकेंगे। तो 144 बसों की जो सौगात देखिए, इसमें चालक परिचालक और कुछ लोग भी बैठे हुए हैं बसों में। मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना कर रहे हैं। बड़ी सौगात है और सरकार की जो तमाम जो योजनाएं हैं वो कैसे मिले उसके लिए भी बसों में एक स्क्रीन लगाई गई है ताकि किसी प्रकार से हमारे प्रदेशवासी कोई भी व्यक्ति है वो ठगा महसूस न कर सके और जो लाभ है उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो अपने नजदीकी जो अधिकारी है, पंचायत स्तर की बात करते हैं पंचायत समिति में, नगर निगम की बात करते हो जोन कार्यालय में या विधायक से, पार्षद से, सरपंच से, वो अपनी जो योजना का लाभ के लिए बात कर सकते हैं। बिल्कुल दामोदर। और देखिए अब इन बसों को रवाना सीएम ने हरी झंडी दिखाकर कर दिया है और अब यात्रियों का रिएक्शन आना बाकी है जब इस बस में वो सफर करेंगे, क्योंकि राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 बस और जुड़ गई हैं जिससे यात्रियों की सहूलियत और ज्यादा बढ़ेगी। और दामोदर, सफर न केवल आसान रहेगा बल्कि आरामदायक भी रहेगा जिस तरीके से सुविधाएं इन बसों में दी गई है। और इस बात को खुद सीएम ने सुनिश्चित किया जब उन्होंने खुद देखा व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि यात्रियों को परेशानी ना हो बल्कि बेहतरीन व्यवस्था मिले, यही कोशिश रही। देखिए जो आज करीब 2500 जो महिला सड़क सुरक्षा अग्रदूत है उनको हेलमेट भी मुख्यमंत्री जी वितरित कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा का भी एक संदेश दिया जा रहा है कि आप सामने देख सकते हो तस्वीरों में, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको हेलमेट देकर सुरक्षा का एक संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि महिला सड़क सुरक्षा की अग्रदूत है। ऐसे में ये आम जन तक बात जाए कि सुरक्षा, क्योंकि सबसे यदि आप सड़क पर बाइक लेके निकल रहे हो, स्कूटर लेके निकल रहे हो या जो भी टू व्हीलर्स आप पे जा रहे हो तो आप इन सुरक्षा मानकों के साथ ही सड़क पर उतरे, क्योंकि जो खुद की सुरक्षा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके भरोसे आपका परिवार है। यदि आप घर से निकलते हो तो जो पीछे आपके परिजन है वो आपका शाम को इंतजार करते हैं। तो ऐसे में उन तमाम सभी सुरक्षा का एक संदेश है मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है कि आप हेलमेट लगाकर ही घर से सड़क पर निकले बाइक लेकर, और जब भी यात्रा या सड़क पर किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप बिना हेलमेट के गाड़ी बाइक नहीं चलाएं, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपके भरोसे आपके परिवार है। तो ऐसे में वो जो इंतजार है
वो उनका इंतजार ना रहे, तो ऐसे में आप सुरक्षित अपने घर पहुंच सके, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री जो सड़क सुरक्षा के अग्रदूत हैं, 2,500 महिलाएं, उनको हेलमेट वितरण कर रहे हैं। इसके बाद भी दामोदर क्या कोई कार्यक्रम है या फिर अब संपन्नता की ओर है कार्यक्रम, क्योंकि हरी झंडी दिखा दी गई है और जो सड़क सुरक्षा को लेकर संदेश देना था वो भी दे दिया गया है, अब आगे कुछ और कार्यक्रम बाकी है? देखिए रोडवेज की ओर से जो कार्यक्रम था वो तो जो बसों को यहाँ से रवाना करना, हरी झंडी दिखाने का जो मुख्यमंत्री वो कर चुके हैं, हेलमेट भी वितरण कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी। सामने स्टेज बना हुआ है, यदि मुख्यमंत्री के पास समय है तो वो लोगों को भी संबोधित करेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि जो स्टेज बनाया हुआ है, जो लोग पहुंचे हैं, रोडवेज के आला अधिकारी, कार्मिक है, वो यहाँ मौजूद हैं, तो मुख्यमंत्री स्टेज पर जाएंगे और लोगों को भी संबोधित करने का कार्य करेंगे, एक मैसेज देंगे ताकि प्रदेशवासियों को जो सरकार की योजना है उन तक पहुंचे, उनका लाभ मिल सके, सुरक्षा को लेकर भी वो मैसेज देंगे। तो मुख्यमंत्री देखिए अधिकारी का जो कर्मचारी उनसे भी मिल रहे हैं मुख्यमंत्री, तो यानी कह सकते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री का जो सादगी व्यवहार है वो देखने को मिल रहा है। पहले चालक परिचालकों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी है, उनसे मिलकर फोटो शूट करवाया है, साथ ही अब जो रोडवेज के कार्मिक हैं, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं कि जो बसों की सौगात दी गई है, उन लोगों से फीडबैक भी मिल रहा है कि कैसा है। और कर्मचारियों को भी, जो अधिकारी, उनको भी एक मुख्यमंत्री द्वारा एक मैसेज है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, उनको गंतव्य समय पर पहुंचे, उसका भी जो रोडवेज के जो अधिकारी है, कार्मिक है, वो उनको समय पर पहुंचाए। कह सकते हैं कि लोगों के साथ जो मिलकर धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री का, आप देख सकते हो जो आज सौगात है उसको लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी जताया जा रहा है। ये प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात है। यात्रा का जो आवागमन है वो सुलभ होगा, समय पर जो इंतजार होता था बसों का वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा लोगों को, अब तुरंत उनको एक कुछ देर में बसें जो आवागमन के लिए मिलती है। और स्टेज के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं, स्टेज पर लोगों को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी। बिल्कुल, और देखिए कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है और अब संबोधन सीएम का बाकी रह गया है, लेकिन आगे बढ़ते हुए लोगों से मिलते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हर कोई अपने तरीके से अभिनंदन कर रहा है, कोई साफा पहना रहा है, कोई धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि 144 बसें और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में जुड़ चुकी हैं, जिसकी आवश्यकता भी थी और कहीं ना कहीं मांग भी थी। तो परिवहन विभाग की ओर से ये कार्यक्रम सीएम भजन लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना कर दिया है। अब संबोधन मुख्यमंत्री का आपसे थोड़ी देर में, लेकिन लोगों का कैसा रिएक्शन दामोदर वहां पर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जब चालकों से, परिचालकों से सीएम मिले तो वहां पर किस तरीके से बातचीत रही थी? आगे जाऊंगा दामोदर। बाहर किसका आ रहा है? सर आज सौगात दी गई है प्रदेश के लिए राजस्थान रोडवेज आज राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था, लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारे
हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। आप लगातार देख रहे हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और ये अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज 144 बसें राजस्थान की जनता के लिए समर्पित की हैं कि उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, पहली बार राजस्थान के अंदर हमारी रोडवेज फायदा में आई है। और यहाँ आप देख रहे हैं, जब से रोडवेज लगातार घाटे में चल रही थी, लेकिन अब रोडवेज घाटे में नहीं है, फायदा में चल रही है। समय पर हमारे सभी चालक परिचालकों का, इस रोडवेज में काम करने वाले कर्मचारियों का समय पर वेतन मिल रहा है। पूर्ववर्ती सरकार 6-6, 7-7, 8-8 महीने में वेतन नहीं देती थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनता से जुड़े सभी कार्यों को पूरा कर रही है। और आप सभी देख रहे हैं कि एक साथ 144 बसों को आज हमने रवाना किया है। निश्चित रूप से मैं विभाग को और हमारे विभाग के मंत्री, मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि इस रोडवेज को घाटे से उबार करके फायदा में पहुंचाने का काम किया है। और आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता आज बसों, रोडवेज बसों का पूरा उपयोग करते हुए, हमने कहा है कोई भी स्थान ऐसा नहीं हो, कोई भी हमारा जहां हमारे लोग जाते हैं, मंदिर हो चाहे ऐसे बड़े शहर हों, वहाँ सभी जगह हमारी रोडवेज का आवागमन होना चाहिए। और इसकी राजस्थान की जनता को इसका फायदा मिलना चाहिए। पुणे में आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से कहूँगा कि ये 144 बस राजस्थान के लिए आज हमने यहाँ से विदा की हैं। निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसका लाभ लेंगे। आप सभी के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि आज हमने हेलमेट भी बांटे, 2500 हेलमेट भी दिए हैं। हम सुरक्षा की दृष्टि से कहना चाहते हैं कि यातायात का ध्यान रखते हुए हम सेफ और सुरक्षित रहें और हेलमेट का उपयोग करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे।